तीसरा धन्यवाद हम देना चाहेंगे यहां के बुलंदू बद्रीनाथ। बुलंदू बोलदू कहते हैं ना, बोलंदा बद्री विशाल। हाँ, बोलता हुआ बद्री विशाल जिनको कहा जाता। यहां की एक परंपरा बड़ी अद्भुत है, एक समझना होगा आपको। यहां जो पुजारी हैं, आचार्य हैं, उनको डिमरी कहते हैं अंदर। हाँ, लेकिन यहां के जो प्रमुख हैं वो साउथ से आते, मंदिर की जो विशेष सेवा करते, अपरस की सेवा। अपरस जानते हैं? अपरस का अर्थ होता है कि कोई स्पर्श ना करे स्नान के बाद, फिर वो सेवा करते। जैसे कई बार हम आप लोगों को टोकते ना, दूर से प्रणाम करो, उसको अपरस कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप लोगों की तो आदत ही खुजली वाली है, तुम्हें लगता है कि चमत्कार छूने में ही है, तो जब तक छुएंगे नहीं मजा ही नहीं आता। और कुछ ना मिले तो बाल ही तान देते हैं, कुर्ते ही तान देते हैं, धोती ही तान देते हैं। तो स्पर्श ना करने के पीछे इसको अपरस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो श्रीमान रावल जी हैं बद्रीनाथ के, वो साउथ से आते हैं, केरल। केरल में एक ग्राम में है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो वंशज हैं, जिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की पैदल चलकर। और हमने कल किसी को कहा, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे भारत का महात्मा कितना दूरदर्शी होता था कि वो आज से कई 100 साल पहले ये तय कर देता था कि भविष्य का भारत इतना बचेगा। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पैदल चलकर के चारों मठों की स्थापना की, तो आप जरा गौर करना, 4 धाम है, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ और बद्रीनाथ। जब इन्होंने पैदल चल करके, रंगनाथ है ना, रंगनाथ, रामेश्वरम, वही रामनाथ, रामनाथ ही उनको कहते हैं। रामेश्वरम भगवान को रामनाथ ही कहते। हाँ, रंगनाथ बल्कि सही है, रंगनाथ ही है, चारों धामों में रंगनाथ ही है। हाँ, लेकिन अब बहुप्रचलितता में रामेश्वरम, वो जो गंगा जल आन चराही इस चौपाई के कारण, पर सत्य में राम रंगनाथ ही हैं 4 धाम में, रंगनाथ भगवान। तो इन चारों धामों में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब पदयात्रा करके स्थापना की, मेरे पागलो, तब की जब भारत अटक से कटक तक था, रंगून, बर्मा, म्यांमार, भूटान। मेरा भगवान आओ, आओ त्यागी जी, दंडो विराजो, क्या पदा, दंडो। तो हमारे भारत का महात्मा इतना दूरदर्शी होता था कि जब भारत अटक से कटक तक था, उस वक्त भी उन्होंने चारों धाम की स्थापना कहां की? जहां तक वर्तमान का भारत है। तब आर्यवर्त था, अखंड भारत था। अखंड भारत के समय भी मात्र उतने ही सीमित एरिया में चारों धामों की स्थापना की जितना वर्तमान का भारत है। तो उन आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा में वंशज जो होते हैं, वो यहां प्रमुख पुजारी अपरस की सेवा करते, उनको रावल जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावल जी कहा जाता है। तो यहां की भाषा में कहें तो बोलंदा बद्रीनाथ, बोलने वाला बद्रीनाथ, चलता फिरता बद्रीनाथ। और सुनकर के आप बहुत चकित होंगे कि यदि कोई छू ले तो वो स्नान करता, चाहे दिन में 10 बार करना पड़े। निकले धोखे से भी कोई टच हो गया, स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर शयन करेंगे। और एकदम नैकष्ट ब्रह्मचारी, परम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते। और इतना ही नहीं, दूसरी सबसे अद्भुत बात यह होती है कि मंदिर क्षेत्र छोड़कर जब तक पट खुले रहते कहीं नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते 6 महीने तक।
वहीं प्रांगण के पास में ही रहते, इतनी कठिनता के साथ सेवा करते, इसलिए उनको चलता फिरता बद्रीनाथ कहा जाता है। तो हम चाहेंगे कि तीसरा साधुवाद और दंडवत प्रणाम उन बद्रीनाथ भगवान रावल जी महाराज जी के चरणों में सब